लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तौल कर रखें और वक्त को कह दें मेरा समय आ रहा है और मैं अब उड़ने को तैयार हूं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आपके लिए आज भारत का भूगोल सीरीज 7 जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आप सभी जल्दी से जुड़े, सभी लोग जुड़े। आपके लिए डेली शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आप सभी जरूर जुड़े। सुबह में डेली करेंट अफेयर सीरीज, आप सभी क्लास छोड़े नहीं, समय से जुड़े और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं, क्योंकि आने वाला समय में जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम है, अगर आप तैयार रहते हैं आप एग्जाम को क्रैक करेंगे और अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। इसलिए आप सभी जरूर समय से क्लास को फॉलो करें और आने वाला समय में आप बेहतर करने की कोशिश करें। डेली कुछ ना कुछ कोशिश करें कि आप सीखें और अब वक्त आपका है। आप अगर मेहनत करते हैं तो आप उड़ेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो इस तरह से सभी लोग मेहनत करें, लिंक शेयर करें, आप सभी लोग लिंक शेयर करें, अपने दोस्तों को शामिल करें। सभी लोग कहीं भी रहे, शाम के 7 बजे आप जरूर यूट्यूब पे आएँ और आप लगभग 50 क्वेश्चन सीख कर जाएं, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो सके और आप सभी जो है वो अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। तो आज हम लोग भारत के भूगोल चल रहा है, अभी इससे पहले 6 सीरीज देख चुके हैं, आप सभी जो है पीछे वाला वीडियो देखें। और आज 7 जो कि कुछ महत्वपूर्ण अभी जो है पर्वत और पहाड़ी हम लोग देख रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण चोटी हैं, वो सारे पॉइंट को देखेंगे और इस तरह से हम लोग भारत के भूगोल को समाप्त करेंगे। उसके बाद फिर नया को शुरू करेंगे। आपको यूट्यूब पे पॉलिटी और ज्योग्राफी लगभग समाप्त हो रहा है, तो आप सभी पीछे की वीडियो को रिकॉल करते रहें ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। आप सभी रेडी हैं तो क्वेश्चन लाया जाए। अगर आप सभी रेडी होंगे तो क्वेश्चन लेकर आया जाए, आपके लिए। तो सभी लोग रेडी हो जाए क्वेश्चन के लिए। आप सभी जितने लोग हैं लाइव चैट में, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। और जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग मिलकर करते रहें। लाइक करें, सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें, सभी लोग शेयर करें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बाकी लोग लाइक शेयर जरूर करें। और आइए, आज का 1 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए आज का 1 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत केवल एक ही राज्य में फैली है? कौन सी पर्वत केवल एक ही राज्य में फैली है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। आप सभी इसका आंसर बताएं कि कौन सी पर्वत केवल एक ही राज्य में फैली है। ऑप्शन है हिमालय, सेकेंड है अरावली, थर्ड है अजंता और नेक्स्ट है सतपुरा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी पर्वत केवल एक ही राज्य में फैली है, तो आप सभी इसका आंसर बताएं। सभी लोग इसका आंसर बताएं, कौन सी पर्वत केवल एक ही राज्य में फैली है। तो ध्यान रखेंगे कि आपका अजंता जो है केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना है। बाकी के सभी जो है एक राज्य में नहीं है, बल्कि अजंता केवल एक ही राज्य में है और वह राज्य है महाराष्ट्र। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे, अजंता। अगला क्वेश्चन है कि सेवाराय पहाड़ी स्थित है भारत के किस राज्य में? आपको आंसर करना है। सेवाराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, आप सभी को आंसर करना है। ऑप्शन है 1 नंबर राजस्थान, सेकेंड है दिल्ली, थर्ड है हरियाणा और फोर्थ है तमिलनाडु।
तो सेवराय पहाड़ी या सेवाराय भी कहा जाता है पहाड़ी स्थित है भारत के किस राज्य में? आप सभी आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सेवाराय। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये सब पहाड़ी का नाम आप ध्यान रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर करें कि कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। इसका आंसर सभी लोग करेंगे। ऑप्शन है आपका 1 नंबर बालाघाट, नेक्स्ट है हरिश्चंद्र, नेक्स्ट है मांडव और नेक्स्ट है सतमाला। तो इनमें कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इनमें से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आता हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप सभी इसे जरूर फॉलो करें। समय से डेली शाम के 7 बजे आप जरूर जुड़ें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। डेली आप कुछ न कुछ सीखेंगे, इसलिए समय से आप सभी लोग जरूर जुड़ें। तो क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जो है वो मांडव पहाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि यह गुजरात में स्थित है। ध्यान रखना है, मांडव गुजरात में स्थित है और बाकी के ये जो हैं बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला ये सब महाराष्ट्र में स्थित पहाड़ी हैं। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? ये पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पर है, भारत के किस राज्य में? आप सभी आंसर करें कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में सभी लोग आंसर करें। पारसनाथ पहाड़ी भारत के किस राज्य में? पारसनाथ पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर झारखंड होगा। लेकिन क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 1 नंबर 1600, सेकेंड है 1365, नेक्स्ट है 1260 और नेक्स्ट है 1565। यानी कि कितना मीटर इसकी ऊंचाई है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना मीटर है? आप सभी इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी ये काफ़ी चर्चा में आया था। ये झारखंड के छोटा नागपुर में है और ये जैन मंदिर से संबंधित जो है यहाँ पर पारसनाथ पहाड़ी है, जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पारसनाथ पड़ा था। तो इसकी ऊंचाई ध्यान रखेंगे 1365 मीटर है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है, आपको ध्यान रखना है। अगला है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है, आपको आंसर करना है। ऑप्शन 1 नंबर अन्नामलाई, नेक्स्ट है बूंदी, नेक्स्ट है पालनी और नेक्स्ट है अमरकंटक। तो कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? आप सभी आंसर करें। कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? आप सभी इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे कोडाईकनाल तमिलनाडु के जो है वो डिंडीगुल जिले में स्थित है और ये पालनी पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में जो है पालनी पहाड़ी पर स्थित है आपका कोडाईकनाल पहाड़ी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कोडाईकनाल जो कि टूरिस्ट पैलेस है, ये कोडाईकनाल, यह आपका पालनी पहाड़ी पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? इसका आंसर आप सभी लोग करें। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ऑप्शन है 1 नंबर पाकिस्तान, सेकेंड है भारत, थर्ड है तिब्बत और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? सभी लोग आंसर करें। आप सभी आंसर करें कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ना कि भारत में स्थित है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही थी, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी जो सफल रही। ऑप्शन है 1 नंबर बछेंद्री पाल,
नेक्स्ट है जुनको तेवई, नेक्स्ट है वेलेंतीना तेरेस्केवा और नेक्स्ट है पीटी ऊषा। तो प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल रही, आप सभी इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है वो प्रथम भारतीय महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही। यह 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो इस तरह से बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट पे फतह की थी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही थी, वो तो भारतीय नारी हम लोग देखें, प्रथम नारी कौन है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही, आपको आंसर करना है। ऑप्शन है बछेंद्री पाल, नेक्स्ट है जुनको तेवई और नेक्स्ट है वेलेंतीना तेरेस्कोवा और नेक्स्ट है पीटी ऊषा। तो प्रथम नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही थी वह कौन थी, आप सभी इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, बी नंबर जुनको तेवई जो जापान के थी और यह 1925 में माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रचा था। तो ये प्रथम महिला थी आपका जो है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि जो है ये जुनको तेवई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं जो कि जापान के हैं। और यही नहीं, ये 7 महाद्वीप के 7 सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली भी प्रथम महिला जो है वो जुनको तेवई ही है। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही, आपको आंसर बताना है। 2 बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन बनी, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल कौन रही। ऑप्शन है बछेंद्री पाल, नेक्स्ट है जुनको तेवई, नेक्स्ट है वेलेंतीना तेरेस्कोवा, नेक्स्ट है संतोष यादव। तो आप सभी इसका आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सफल रही कौन सी महिला। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, संतोष यादव। संतोष यादव जो है 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही हैं। तो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। और क्वेश्चन है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है। पहली तो बछेंद्री पाल, तो दूसरी कौन है। ऑप्शन है जुनको तेवई, वेलेंतीना तेरेस्कोवा और संतोष यादव। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी, आप सभी को आंसर करना है। दूसरी भारतीय महिला कौन थी, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे कि एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला जो है वो संतोष यादव ही थी। इसका आंसर डी होगा, संतोष यादव, ध्यान रखेंगे। और यही नहीं, ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर भी विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट को आप क्लियर रखेंगे। एवरेस्ट से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। अगला है, कोई काम कितना ही कठोर क्यों ना हो, जिद्द और दृढ़ विश्वास से जरूर पूरा किया जा सकता है। अगर कोई काम आपको लगे कि ये बहुत कठोर है, बहुत कड़ा है, लेकिन अगर आप जिद पर अड़े रहेंगे और आपके अंदर अगर दृढ़ विश्वास है तो आप जरूर उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए, इसे पूरा करने के लिए आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए, एक दृढ़ विश्वास होनी चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जब आपका जो है बाल्यावस्था होगा, आप बचपन में जो है वो लगता होगा कि जो है एक कपड़ा खरीदना है, तो कपड़ा खरीदना है तो आप जो है अपने मम्मी पापा के पास जिद करते होंगे, हमको चाहिए तो चाहिए, इसके अलावा हमको कुछ नहीं, ये है हमको बस चाहिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, पैसा है कि नहीं है, बस चाहिए तो चाहिए। उस स्थिति में आपके जो मम्मी पापा कहीं से भी ला कर दे जरूर देंगे। तो वहां पर आप जिद किए तो आप सफल हो गए। आपको भूख लगता होगा या जो है कुछ भी हो, आपको दूध पीने का, बचपन में जब बहुत बच्चा होंगे तो आपको दूध पीने का मन करेगा, तो जो है हर हाल में जो है वो कहीं से भी हमको लाकर पिलाया जाए, हमको कहीं से भी लाकर बिस्किट दिया जाए, बस हमको चाहिए तो चाहिए। तो उस समय क्या था, आपको जिद था तो आप जो है वो आपको वो सारा चीज मिल जाता था। इसी तरह से आज आप एक जिद करें अपने आप से और अपने आप पे एक विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि बचपन में तो विश्वास नहीं था, क्योंकि वहां जिद ही था, वो विश्वास वहां पर नहीं रहता था।
देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन जिद था। अगर एक बार पूरा हो जाता था तो दोबारा भी लगता था कि जो है वो मिलेगा ही, जिद करेंगे तो जरूर मिलेगा, तो वहाँ विश्वास भी आ गया था। लेकिन अभी आपको अपने आप से एक जिद करना है कि बस हमको वो एग्जाम क्रैक करना है तो करना है, इसके अलावा हमको कुछ भी मंजूर नहीं। तो उस स्थिति में देखिएगा कि आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जिद नहीं करते तो फिर इम्पॉसिबल है। इसलिए पॉसिबल बनाना है तो आप जो है जिद करें और दृढ़ विश्वास करें। अब जिद मतलब कि जाकर अपने जो है वो मम्मी पापा के पास जिद ना करेंगे कि हमको नौकरी चाहिए, तो मम्मी पापा आपका खरीद के थोड़े ही दे सकते हैं। उनके पास जो खरीदने की क्षमता थी वो खरीद कर आपको हर चीज हो दिया और आज भी देते होंगे। लेकिन ये आपका जिद है और आप चाहेंगे तब ये मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जरूर समझे होंगे और इसी तरह से जिद और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़े। देखिएगा एक दिन जरूर सफल होंगे, क्योंकि आपके साथ तो मैं भी हूँ, आपके सफलता में मैं भी हूँ आपके साथ, आप जरूर जीतेंगे। बस इसी के साथ आप सभी आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत के सर्वोच्च चोटी कौन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च चोटी कौन है? ऑप्शन है 1 नंबर महेंद्रगिरी, सेकेंड है K2, थर्ड है अमरकंटक और नेक्स्ट है अनाईमुड़ी। तो भारत के सर्वोच्च चोटी कौन है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। आप सभी लोग आंसर करें कि भारत के सर्वोच्च चोटी कौन है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, K2 या गाडविन ऑस्टिन। ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, लेकिन ऑप्शन ही बदल गया है यहाँ पर। K2 या गाडविन ऑस्टिन यहाँ पर है ही नहीं। तब क्या कीजिएगा, भारत के सर्वोच्च चोटी कौन है यहाँ चोटी कर लेंगे आप। ऑप्शन है महेंद्रगिरी, नेक्स्ट है कंचनजंगा, नेक्स्ट है अमरकंटक, उसके बाद है अनाईमुड़ी। तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, आप सभी इसका आंसर करें। बिल्कुल इसका आंसर बी होगा, कंचनजंगा। तो अगर ऑप्शन K2 या गाडविन ऑस्टिन नहीं देता है तो फिर कंचनजंगा होगा, और यह हिमालय श्रेणी पर स्थित भी भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा ही है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन सेम रहता है, ऑप्शन बदल जाता है, इसलिए आप सभी इसे जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। यानी कि हिमालय के ऊंची चोटी है आपका कंचनजंगा, जो कि भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है अगर K2 को देखा जाए तो। ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपका 1 नंबर कश्मीर, सेकेंड है नेपाल, नेक्स्ट है सिक्किम और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो आप सभी इसका आंसर करें कि कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है। आप सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे कि अब जो है वो भारत में स्थित है और इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा ऑप्शन के आधार पर। तो ध्यान रखेंगे कंचनजंगा सिक्किम, तो इसका आंसर सी नंबर, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको आंसर करना है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकेंड है उत्तराखंड, थर्ड है उत्तर प्रदेश और नेक्स्ट है सिक्किम। तो नंदा देवी चोटी, नंदा देवी स्थित है भारत के किस राज्य में, आप सभी इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। नंदा देवी भारत की जो है तीसरी सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ध्यान रखेंगे 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह जो है भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। आप ध्यान रखेंगे 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह जो है वो भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। तो ध्यान रखना है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, नंदा देवी उत्तराखंड, आपको ध्यान रखना है। और ये गढ़वाल हिमालय का भाग है नंदा देवी, ये सारा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा शिखर है जो भारत में स्थित नहीं है, आपको आंसर करना है। कौन सी शिखर भारत में स्थित नहीं है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1 नंबर गोसाई थान, नेक्स्ट है कामेर, नेक्स्ट है नंदा देवी और नेक्स्ट है त्रिशूल। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा गोसाई थान। गोसाई थान नेपाल में स्थित है और यहीं से गंगा नदी निकलती है।
ध्यान रखना है, गोसाईथान से ही, और ये नेपाल में स्थित है। बाकी के कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल ये सब उत्तराखंड राज्य में स्थित है, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, या साइलेंट वैली कह सकते हैं, कि शांत घाटी या साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 नंबर तमिलनाडु, सेकेंड है केरल, नेक्स्ट है कर्नाटक और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, सभी लोग इसका आंसर करें, आप सभी आंसर करें, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे भारत में शांत घाटी जो है वो केरल में स्थित है, और इसी को साइलेंट वैली कहा जाता है, जहाँ पे जैव विविधता भारत में सबसे अधिक यहीं पे है, साइलेंट वैली में ही, और यह केरल में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। सेम क्वेश्चन आ गया है, आप सभी इसका भी आंसर तो केरल ही होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी स्थित है किसके बीच, इसका आंसर करना है। कुल्लू घाटी स्थित है किसके बीच। ऑप्शन है धौलाधार और पीर पंजाल, नेक्स्ट है लद्दाख और पीर पंजाल, नेक्स्ट है मध्य हिमालय और शिवालिक, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो कुल्लू घाटी स्थित है किसके बीच, इसका आंसर आप सभी लोग करें। कुल्लू घाटी स्थित है किसके बीच, तो ध्यान रखेंगे कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। इस प्रकार इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच ही कुल्लू घाटी स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में कौन पहाड़ी है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में कौन सा पहाड़ी है, आपको आंसर करना है। काफी महत्वपूर्ण है, कल हम लोग नीलगिरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे भी थे। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है। ऑप्शन है 1 नंबर अन्नामलय, नेक्स्ट है पालनी, नेक्स्ट है इलामलयम और नेक्स्ट है कार्डेमम। तो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, आप सभी इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में अन्नामलय की पहाड़ी है, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर होगा। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में अन्नामलय की पहाड़ी स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि जो है ये हमारा जो है वो दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, अगर ये दक्षिणी हिस्सा है, और कल हम लोग देखे थे कि ये आपका जो है वो पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, और यहाँ पर आकर दोनों जो है वो लगभग मिलते हैं आपका जो है नीलगिरी के पास पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, यही देखे थे कि दोनों आपस में यहाँ आकर मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नीलगिरी के दक्षिण में, तो नीलगिरी ये हुआ, और नीलगिरी की दक्षिण में जो है एक गैप है, यहाँ पर नीलगिरी के दक्षिण में एक गैप है जिसे पाल घाट दर्रा कहा जाता है, ठीक है, पाल घाट दर्रा। और इसी के दक्षिण में जो है वो अनाईमुरी पर्वतीय घाट है। पाल घाट दर्रा के जो है नीचे आपका जो है वो अनाईमुरी पर्वतीय घाट है, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुरी है। इस यहाँ से 3 दिशा में 3 पर्वत निकलती है। इसके उत्तर में जो है अन्नामलय या अन्नामलाई की पहाड़ी निकलती है। अगर हम अब अलग से बनाए तो अगर जो है वो देखें तो यही था ना, यहाँ पर जो है वो आपका नीलगिरी था, और नीलगिरी के जो है दक्षिण में अगर जो है वो पालघाट डर रहा था, और यहाँ पर अनाईमुरी, और अनाईमुरी के दक्षिण में जो है अनाईमुरी के जो है बात करें अनाईमुरी के, तो अनाईमुरी के उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ी या अन्नामलय है। उसके बाद उसके जो है उत्तर पूर्व में इधर जो है अगर देखा जाए तो पालनी पहाड़ी है, और इसके दक्षिण में जो है कार्डेमम पहाड़ी है, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप मैप में देख लेंगे एक जगह बार जो है यहीं पर आपका जो है वो पूरा ये पहाड़ी स्थित है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में कौन सा पहाड़ी है, तो नीलगिरी के दक्षिण में, क्योंकि नीलगिरी तो ऊपर था, उसके बाद पालघाट दर्रा था, उसके बाद अनाईमुरी पर्वतीय घाट था, और अनाईमुरी पर्वतीय घाट के ऊपर अन्नामलय है, तो नीलगिरी के दक्षिण में तो अन्नामलय ही हुआ। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 नंबर हो गया।
अब सेकेंड कह रहा है कि नीलगिरी पर्वत के उत्तर में कौन सा पहाड़ी है, यानी कि नीलगिरी पर्वत के उत्तर में कौन सा पहाड़ी है। तो नीलगिरी पर्वत के उत्तर में आप ध्यान रखेंगे कि नीलगिरी पर्वत के उत्तर में ऑप्शन है अन्नामलई, नेक्स्ट है पालनी और नेक्स्ट है इलामलयम और नेक्स्ट है कार्डेमम। तो उत्तर में जो है ध्यान रखेंगे पालनी पहाड़ी है, क्योंकि ये अनाईमुड़ी जो पर्वतीय गांठ है यहीं से आपका ये निकलता है उसके उत्तर पूर्व में, जो कि आपका जो है नीलगिरी के उत्तर में हो जाता है। तो इस तरह से जो है नीलगिरी के उत्तर में कौन सा पहाड़ी हो जाएगा, तो पालनी पहाड़ी हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो 21 नंबर क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है। तो अभी हम बताएं आपको, अभी बताएं कि जो है वो अनाईमुड़ी पर्वतीय गांठ के जो है वो दक्षिण में भी एक पहाड़ी है, दक्षिण में पहाड़ी है। ये तो पालनी पहाड़ी हुआ और ये अनाईमुड़ी पहाड़ी हुआ अन्नामलई, और ये इसके दक्षिण में जो पहाड़ी हुआ अनाईमुड़ी पर्वतीय गांठ के नीचे, यही आपका कहलाता है कार्डेमम पहाड़ी, ध्यान रखना है। और ये कार्डेमम पहाड़ी का ही नाम है इलामलयम की पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, तीनों एक ही को कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, A + B + C। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, तो कार्डेमम पहाड़ी है या इलायची की पहाड़ी है या इलामलयम की पहाड़ी है, ये सब एक ही पहाड़ी को कहा जाता है। तो इस प्रकार आप इसे क्लियर रखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है। तो ये तीनों आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, और आप एक बार एटलस में इसे पूरा देख लेंगे ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कुछ दर्रा है, गैप है इसी दक्षिण भारत में। तो क्वेश्चन है कि नासिक और मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, यानी कि जो नासिक और मुंबई के बीच कौन सी दर्रा स्थित है। क्योंकि आप जो है देखिए ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी थी, तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को ही क्रॉस करके जो है वो दर्रा आएगा, क्योंकि जो है आपको पता है कि मुंबई जो है वो द्वीप है, तो द्वीप है तो इसको क्रॉस करके ही ना जो है कोई भी रास्ता बनेगा। तो पर्वत को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर कौन सा दर्रा है यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नासिक और मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। ऑप्शन 1 नंबर थाल घाट, सेकेंड है भोर घाट और नेक्स्ट है पाल घाट, नेक्स्ट है सिनकोट्टा गैप। तो नासिक और मुंबई के बीच कौन सा गैप स्थित है, कौन सा दर्रा स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे कि नासिक और मुंबई के बीच जो है वो थाल घाट दर्रा है, जो कि इसकी लंबाई 580 किलोमीटर है, 580 मीटर, और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, और इसकी लंबाई जो है वो 580 मीटर है। आपको ध्यान रखना है 580 मीटर इसकी लंबाई है, जो कि नासिक और मुंबई के बीच स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुंबई और पुणे के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। मुंबई और पुणे के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, आपको आंसर करना है। मुंबई और पुणे के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। ऑप्शन है थाल घाट, नेक्स्ट है भोर घाट, नेक्स्ट है पाल घाट और नेक्स्ट है सनकोट्टा गैप। तो मुंबई और पुणे के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, आपको आंसर करना है। मुंबई और पुणे के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। तो ध्यान रखेंगे कि मुंबई और पुणे के बीच जो है वो भोर घाट स्थित है, भोर घाट। तो ध्यान रखेंगे कि मुंबई और नासिक के बीच जो है, मुंबई और नासिक के बीच थाल घाट और मुंबई और पुणे के बीच भोर घाट, और इसकी लंबाई जो है वो 520 मीटर है, आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई 520 मीटर है, किसका, तो भोर घाट का, और ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कोचीन और कोयम्बटूर के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। ये सब आपका पश्चिमी घाट पर स्थित दर्रा है, जो भी ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट पर स्थित ये दर्रा है जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दर्रा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, हिमालय पर स्थित दर्रा, तो वो सारा देख चुके हैं। लेकिन ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पर जो दर्रा है उसके बारे में जान रहे हैं। तो कोचीन और कोयम्बटूर के बीच कौन सा दर्रा है। ऑप्शन है थाल घाट, नेक्स्ट है भोर घाट, नेक्स्ट है पाल घाट और नेक्स्ट है सिनकोट्टा गैप। तो कोचीन और कोयम्बटूर के बीच आपको ध्यान रखना है कि पाल घाट दर्रा स्थित है, पाल घाट दर्रा स्थित है, और इसकी लंबाई भी जो है वो 530 मीटर है, 530 मीटर इसकी लंबाई है आपका जो है पाल घाट दर्रा का। और ये सब ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पर स्थित है। क्वेश्चन यहां से ऐसे भी पूछ देगा कि निम्न में से कौन जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पर स्थित दर्रा नहीं है, और इसमें से आपको 4 ऑप्शन में से एक जो है हिमालय पर स्थित दर्रा देगा और 3 इधर से दे देगा। तो इसलिए आप सभी जो है वो इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि तिरुवनंतपुरम और चेन्नई के बीच दर्रा स्थित है।
तिरुअनंतपुरम और चेन्नई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तिरुअनंतपुरम और चेन्नई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? ऑप्शन है थाल घाट, नेक्स्ट है भोर घाट, नेक्स्ट है पाल घाट और नेक्स्ट है सिनकोट्टा घाट। तो तिरुअनंतपुरम और चेन्नई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? आप सभी इसका आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे कि तिरुअनंतपुरम और चेन्नई के बीच आपका सिनकोट्टा गैप स्थित है। सिनकोट्टा गैप स्थित है और ये भी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पर ही स्थित दर्रा है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर करेंगे कि इनमें कौन गुजरात में स्थित नहीं है? कौन गुजरात में स्थित नहीं है, इसका आंसर आप सभी लोग को करना है। कौन सी पहाड़ी गुजरात में स्थित नहीं है? ऑप्शन है मांडव पहाड़ी, नेक्स्ट है बारदा पहाड़ी, नेक्स्ट है गिर पहाड़ी और नेक्स्ट है कालसूबाई। तो इसका आंसर करें कि कौन गुजरात में स्थित नहीं है। आप सभी आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आज के सीरीज का। आप सभी इसे जरूर ध्यान से फॉलो करें, इसे 1-2 बार डेली देखें और पीछे की वीडियो रिकॉल करते रहें। और शनिवार को आपके लिए ज्योग्राफी टेस्ट 2 है, जो कि 11 से लेकर 20 तक, वीडियो 11 से लेकर 20 तक, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। आप सभी जाकर देखें, उसके बाद टेस्ट में आए और टेस्ट में बेहतर करें। तो शनिवार के टेस्ट के लिए आप सभी अभी से तैयारी शुरू करेगा ताकि आप टेस्ट में बेहतर कर सके। तो कौन गुजरात में स्थित नहीं है? तो ध्यान रखेंगे ये कलसूबाई जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पर, और बाकी के सब मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और गिर पहाड़ी, ये सारा पहाड़ी आपका गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार आज आपके लिए कुल 26 क्वेश्चन थे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग और भारत से भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सीरीज हैं जो कि लेकर आएंगे ताकि आपका पूरा भारत के भूगोल क्लियर किया जा सके। तो आप सभी डेली क्लास को फॉलो करें, समय से फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी शामिल करें, सभी लोगों को जोड़ें ताकि जल्दी हम लोग 100+ में जाएं। ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए आप सभी लोगों को शामिल करें। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सभी को गुड नाइट।